समकालीन, एट द सेम टाइम, कंटेम्प्रेरी मीन एट द सेम टाइम, पॉलिटिकल सीन इन्फ्लुएंस्ड, प्रभावित किया है, इफेक्टेड। हिज राइटिंग कंसिडरेबली, उनके समय में जो राजनीतिक दशा थी उनके देश की, उससे उन पर जो है काफ़ी उनके लेखन पर प्रभाव पड़ा है। मिल्टन्स राइटिंग आर जनरली ऑटोबायोग्राफिकल कैरेक्टर। हिज राइटिंग इज अबाउट हिज ऑटोबायोग्राफी, अपनी आत्म कहानी, आत्म अनुभव। जब कवि जो है अपनी कहानी जोड़ करके या अपने ज़िंदगी के अनुभव जोड़ करके कोई चीज़ लिखता तो उसको ऑटोबायोग्राफिकल कहते हैं, समझ गए। तो उन्होंने अपना अनुभव जो है वर्णन किया है कविताओं में, लेखन में। द पर्सनल सॉनेट्स ऑफ मिल्टन रिवील हिज पर्सनल लाइफ एंड कैरेक्टर्स। देयर आर मेनी पर्सनल सॉनेट्स दैट रिवील हिज पर्सनल लाइफ एंड कैरेक्टर। बहुत सी उन्होंने जो है व्यक्तिगत सॉनेट लिखी है, अपनी ऑटोबायोग्राफी सॉनेट लिखी है, ऑटोबायोग्राफिकल सॉनेट लिखी है, जो उनके जीवन को और चरित्र को दर्शाती है। ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज नो एक्सेप्शन टू इट। ऑन हिज ब्लाइंडनेस भी जो है उसका अपवाद नहीं, अर्थात ऑन हिज ब्लाइंडनेस भी जो है उनके कैरेक्टर को और ऑटोबायोग्राफी को दर्शाती, अपने बारे में लिखते। इट रिवील्स द पोएट शॉक ड्यू टू ब्लाइंडनेस एंड ग्रेट एगोनी अंडरलाइंग इट। इट रिवील द पोएम रिवील्स दैट इज हिज अगोनी, हिज पेन ऑफ हिज ब्लाइंडनेस। कविता जो है अंधेपन पर वो क्या अनुभव करते हैं, क्या कष्ट अनुभव करते हैं, उसी का वर्णन करती है। सम ऑफ हिज फेमस वर्क्स आर एल एलोग्रो, सेकेंड पेंसेरियो, लेसिडास, द समसन एगोनिस्ट, द पैराडाइज लास्ट एंड द पैराडाइज रिगेन्ड आर द मास्टर पीस। पैराडाइज लास्ट एंड पैराडाइज रिगेन्ड, these are epics, these are considered the epics of England। ये epic कहे जाते हैं, महाकाव्य। epic माने महाकाव्य। पैराडाइज लास्ट एंड पैराडाइज रिगेन्ड, these are epic of England। yes, they are the greatest epics in English literature। अंग्रेजी साहित्य में सबसे महान epic माने महाकाव्य होता है। What are the epics of our country? हमारे देश के महाकाव्य क्या है? महाभारत और रामायण। Like that, पैराडाइज लास्ट एंड पैराडाइज रिगेन्ड आर दी epics of English literature। अंग्रेजी साहित्य के वे महाकाव्य माने जाते हैं। एक कोटेशन आता है विशेषकर, पैराडाइज लास्ट का एक कोटेशन ज़्यादा प्रचलित है, उसको याद रखेंगे। यहाँ तरह नहीं आ रहा है। नर को स्वर्ग में सेवा करने की बजाय या स्वर्ग में सेवा करने की अपेक्षा नरक का राजा होना अच्छा होता है। स्वर्ग में सेवा करने के अपेक्षा नरक का राजा होना अच्छा होता है। इट इज़ बेटर टू रेन इन हेल, इट इज़ बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व टू हीवन। समझ रहे अर्थ इसका जो है, स्वर्ग में नौकरी करना पड़े, गुलामी करना पड़े, स्वर्ग हो, सब सुख सुविधाएँ हों, एक ऐसा स्थान जहाँ पर सब प्रकार की सुख सुविधाएँ हों, अच्छी सुगंधित वायु बह रही हो, अच्छा प्राकृतिक वातावरण हो, वहाँ तुमको गुलामी करनी पड़े, उसके पीछे नरक का राजा होना अच्छा होता है। समझ गए? ये सैटन का कथन है। इसमें जो है, जो विलेन है इसका पोएम का जो है पैराडाइज लास्ट का विलेन खलनायक है, सैटन शैतान। समझ गए? उसको जो है गार्ड जो है स्वर्ग से ढकेल लेते, नीचे जो है स्वर्ग के नरक को ढकेल लेता है। तो उसका कथन वो कहता है कि स्वर्ग में नौकरी करने के बजाय, तुम्हारी गुलामी करने के बजाय मुझे नरक का राजा बना ज़्यादा पसंद है। तो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, यहाँ पर तुमको गुलामी करना पड़े किसी की जो है, उससे आपको नरक का राजा बना दिया जाए तो लोग तुम्हारी गुलामी करेंगे, तो वो अच्छा कि तुम दूसरी गुलामी करोगे जो है। समझ गए? तो इस लेकर स्वतंत्रता का महत्व बता रहा है जो है सैटन जो है, इनका जो है स्वतंत्रता का महत्व बता, स्वतंत्रता कितनी प्यारी होती है, लोगों के लिए होनी चाहिए, होती है कि स्वर्ग का राजा बनने, स्वर्ग का नौकर बनने के बजाय या स्वर्ग का गुलाम बनने के बजाय नरक का राजा होना अच्छा होता है। तो इसी पैराडाइज लास्ट लिया गया, इसको रटे रहेंगे, कभी कंपटीशन पूछ लिया था। समझ गए? अबाउट द पोएम देखिए कविता के बारे में।
द पोएम हैज बीन रिटन बाय जॉन मिल्टन लाइक मर्सी रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। द पोएम इज आल्सो ए सॉनेट। द पोएम इज ए मिल्टॉनिक सॉनेट। देयर आर टू काइंड्स ऑफ सॉनेट। मिल्टॉनिक, मिल्टन से मिल्टन की पद्धति है एक सॉनेट है, उस पर एक सॉनेट प्रकार लिखा गया है मिल्टॉनिक सॉनेट, मिल्टन की पद्धति सॉनेट है। देयर आर टू काइंड्स ऑफ सॉनेट। हाँ, शेक्सपियरियन से मिल्टॉनिक सॉनेट। तो ये मिल्टन की पद्धति जो है इन शेक्सपियरियन सॉनेट में जो होता है उसमें देयर आर टू द सॉनेट डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, ऑक्टेव एंड सस्टेट। ऑक्टेव एंड सस्टेट, ऑक्टेव मीन 8 लाइन्स और सस्टेट में 6 लाइन, 8 6 14 हो जाता है। और इसमें जो है देयर आर 3 स्टेंजाज एंड 1 कॉपलेट। देयर आर 3 स्टेंजाज एंड 1 कॉपलेट। 3 स्टेंजाज, एवरी स्टेंजा हैज़ 4 लाइन्स, प्रत्येक स्टेंजा में 4 लाइन होती हैं, और एक कॉपलेट होता है 2 लाइन वाला कॉपलेट। तो देखिए इसमें 3 स्टेंजा दिए हुए हैं, अंत में 2 कॉपलेट हैं, समझ गए। तो इसको जो है मिल्टॉनिक सॉनेट बोलेंगे जो है। और इसकी राइमिंग स्कीम होती है ए बी सी ए, नहीं ए बी बी ए, ए बी बी ए, ए बी बी ए, ए बी बी ए, ए बी ए बी बी ए है, ए बी बी ए, और अंत में जो है डी डी ओ सी सी है। ए बी देखिए स्पेंट है ना पहले में, स्पेंट ए हो गया, राइम स्कीम की बात कर रहा हूँ मैं। ए बी वाइड बी हो गया, फिर हाइड आ गया, बी हो गया फिर ए आ जाएगा ए बी बी ए, फिर देखिए आ गया प्रेजेंट, फिर चाइल्ड आ गया बी ए बी, फिर बी आ गया, चाइल्ड डिनाइड, फिर प्रिवेंट ए आ गया, समझ गया। ए बी बी ए सी सी, फिर अंत में लास्ट में जो है रेस्ट वेट सी सी है जो है। ये राइमिंग स्कीम इसकी होती है 4 लाइन की जो है। हाँ देखिए द पोएम shows the poet's shock due to his premature blindness. It also shows poet's firm faith in God and his complete compassion to divine will. The poem describes that Milton became blind when he was young, when he was 44 years old. कविता वर्णन करती है अपने मिल्टन बारे में। इट इज ऑटोबायोग्राफिकल पोएम, अपनी आप कहानी संबंधी पोएम है। द पोएट बिकेम ब्लाइंड व्हेन ही वाज 44 ईयर्स ओल्ड। जब 44 साल के थे तब वो अंधे हो गए। एंड ही डिस्क्राइब्ड, वो वर्णन करते हैं हाउ ही फील्स ग्रीफ व्हेन ही बिकेम ब्लाइंड एंड व्हाट कंप्लेंस he does to God. He described in the poem, but in the end he realized that he should not complain the God. कविता वर्णन करते हैं कि कैसे उनको दुख हुआ आज वो अंधे हो गए हैं, और पहले परमात्मा से कंप्लेन करते हैं कि उसको अंधा कर दिया, लेकिन बाद में उसको जो है एहसास हो जाता है कि हमको परमात्मा से कंप्लेन नहीं करना चाहिए। प्लीज सी, व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट or half my days in this dark world and wide, and that one talent which death to hide locked with me useless, though my soul more bent to serve dear with my maker and present my to account, lest he returning child doth God exact labor lie denied. I fondly ask but patience to prevent that murmur soon replied, God doth not need either man's work or his own gifts, who best bear his mild yoke, they serve him best. His state is kingly, thousands of his bidding speed, and post over land and ocean without rest, they also serve, who only stand and wait. When I consider, वर्णन कर कहता है कि जब मैं सोचता हूँ, कंसीडर में थिंक, सोचना, विचार करना, हाउ माई लाइट इज स्पेंट, कैसे मेरी लाइट चली गई, आँखों की लाइट चली गई, कैसे मैं अंधा हो गया। जब कभी सोचता है कि वो कैसे अंधा हो गया, और हाफ माई डेज, अपनी आधी ज़िंदगी में, अपनी जवानी में ही
कैसे वो अंधा हो गया है, तो उसे बहुत दुख होता है। ही फील्स मच पेन्स, ही फील्स मच सारो व्हेन ही थिंक दैट ही बिकेम ब्लाइंड एट हिज अर्ली एज ऑफ 44 ईयर्स ओल्ड। अपनी 44 साल की अवस्था में मैं कैसे अंधा हो गया हूँ, कभी सोचता है तो उसे बहुत दुख होता है। इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइट, दुनिया हमारे लिए क्या हो गई, अंधकार से भर गई। दुनिया जो इतनी फैली हुई है ये मेरे लिए अंधकार से भर गई है। बिकॉज ही कैन नॉट सी एनीथिंग ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की कोई चीज़ देख नहीं सकता है वो। द वर्ल्ड इज़ सो वाइड, दुनिया इतनी फैली हुई है, बट इट इज़ फुल ऑफ डार्कनेस टू हिम, लेकिन ये उसके लिए अंधकार से भर गई। बिकॉज ही कैन नॉट सी एनीथिंग ऑफ द नेचर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की प्रकृति की कोई चीज़ देख नहीं सकता है। सो ही फील्स मच सारो, इसलिए उसे बहुत दुख का अनुभव होता है। एंड दैट वन टैलेंट, और एक जो टैलेंट है मेरा, प्रतिभा मेरे को दिया है परमात्मा ने, व्हिच इज डेथ टू हाइड, जो मृत्यु पर्यंत रहना है मेरे साथ, वो टैलेंट जो है वो मेरे साथ मृत्यु पर्यंत रहना है, अर्थात जब तक मरूंगा नहीं तब तक वो टैलेंट मेरे साथ रहेगा। व्हिच इज डेथ टू हाइड, लास्ट विद मी यूजलेस, अब तो बेकार हो गया, बेकार पड़ा हुआ है। लास्ट मी यूजलेस, लास्ट विद मी यूजलेस, बेकार पड़ा हुआ है। दो माई सोल मोर बेंट, यद्य मेरी आत्मा बहुत उत्सुक है। सोल माने आत्मा, बहुत उत्सुक है। देखिए विच टैलेंट ही हैज़, कौन से गुण उसके पास है, पोइटिक टैलेंट है। ऐसा गुण उसके पास है, पोइटिक, कविता रचने का गुण है उसके पास। परमात्मा है, द गॉड हैज़ गिवन हिम द पोइटिक टैलेंट दैट इज रिमेन टू हिम विद हिज लाइफ, विद होल लाइफ। दिस पोइटिक टैलेंट विल रिमेन टू हिम इन द होल लाइफ, बट दिस पोइटिक टैलेंट बिकेम यूजलेस टुडे, लेकिन ये पोइटिक टैलेंट बेकार हो गया है। बिकॉज ही कैन नॉट सी एनीथिंग, ही कैन नॉट सी नेचर, सो हाउ कैन ही कंपोज द पोएम। वो जब प्रकृति देखेगा नहीं, संसार को देखें, कविताएं कैसे लिखेगा वो। बिकॉज व्हेन ही सी एनीथिंग व्हेन देन ही इज एबल टू राइट पोएम, जब कोई चीज़ देखेगा तभी तो उसको प्रेरणा मिलेगी लिखने के लिए कोई चीज़। तो बिकॉज ही बिकेम ब्लाइंड एंड ही कैन नॉट सी एनीथिंग ऑफ द वर्ल्ड एंड द पोइटिक टैलेंट दैट वाज गिवन बाय गॉड टू हिम एंड दिस पोइटिक टैलेंट रिमेन टू हिम टिल हिज लाइफ एंड दिस पोइटिक टैलेंट बिकेम यूजलेस दो ही इज वेरी कीन टू कंपोज द पोएम। यद्यपि वो बहुत कीन है, बहुत उत्सुक है पोएट कविताएं रचने के लिए। दो माई सोल मोर बेंट, मैं बहुत उत्सुक हूँ, मेरी आत्मा बहुत उत्सुक है। टू सर्व दियर विद माई मेकर, सेवा करने के लिए माई मेकर की, अपने मेकर की, अपने बनाने वाले की, जिसने हमको बनाया है, जिसने हमको दुनिया में भेजा है, उसकी सेवा करने के लिए बहुत मैं उत्सुक हूँ। किससे सेवा करने के लिए, पोइटिक टैलेंट से। कविता का रूपी गुण जो दिया है, उस कविता रूपी गुण से जो है कविता लिख करके परमात्मा की सेवा करना चाहता हूँ। एंड प्रेजेंट माई टू अकाउंट एंड आफ्टर माई डेथ, जब मैं मरूंगा, मृत्यु के बाद, आई विल गो टू गॉड, मैं परमात्मा के पास जाऊंगा, तो क्या होगा, एंड प्रेजेंट माई टू अकाउंट, मुझे प्रेजेंट करना होगा टू अकाउंट, सच्चा लेखा जोखा, जिंदगी का सच्चा लेखा जोखा परमात्मा के पास प्रस्तुत करना होगा। परमात्मा के पास जो भी जिंदगी में किया होगा उसका लेखा जोखा प्रस्तुत करना होगा। क्या करके आए हैं, लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, कहीं ऐसा ना हो कि मैं जब परमात्मा के पास रिटर्न होऊंगा, जाऊंगा, तो चाइड करेंगे मुझे, परमात्मा मुझे चाइड करेंगे, फटकारेंगे, डांटेंगे। क्यों डांटेंगे, बिकॉज ही हैज़ गिवन मी द पोइटिक टैलेंट, उन्होंने हमको पोइटिक टैलेंट दिया परमात्मा ने, बट आई कैन नॉट यूज, मैं प्रयोग नहीं कर रहा हूँ उसको। तो कहीं ऐसा ना हो, लिस्ट का प्रयोग है, लिस्ट माने लिस्ट माने कहीं ऐसा ना हो कि परमात्मा जब मुझसे हिसाब पूछेंगे कि आपको मैंने पोइटिक टैलेंट दिया था, आपने प्रयोग नहीं किया, क्या किया उसका पोइटिक टैलेंट, कभी कविता लिखी, तो मुझे डांटेगा। कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझे डांटे, परमात्मा मुझे डांटे। डथ गॉड एग्जैक्ट डिलीवर लाइड इन इट, ही आस्क हिमसेल्फ, द पोएट आस्क हिमसेल्फ, कभी जो है स्वयं से प्रश्न करता, अपने स्वयं से पूछता है, क्या परमात्मा को किसी के कार्य की ज़रूरत होती है?
किसी की सेवा की ज़रूरत होती है? डथ गॉड एग्जैक्ट लेबल लाइक नीड, ऐसे व्यक्ति की जो आदमी अंधा हो गया हो, क्या उसकी सेवा की आवश्यकता है? आई फाइनली आस्क, मैं मूर्खतापूर्ण प्रश्न पूछता हूँ अपने से, ये मूर्खतापूर्ण प्रश्न मैं स्वयं से करता हूँ कि क्या परमात्मा को किसी के कार्य की आवश्यकता है, किसी की सेवा की ज़रूरत है? बट पेशेंस, लेकिन मेरा धैर्य उसका उत्तर देता है। बट पेशेंस, द पेशेंस ऑफ पोएट आंसर्स हिम व्हेन ही आस्क्ड फॉन्डली हिमसेल्फ दैट डथ गॉड नीड लेबर ऑफ ए मैन हु हैज नो आई साइट। द पोएटिक टैलेंट हैज बीन गिवन बाय गॉड टू हिम टू प्रिवेंट दैट मर्डर। Soon replies, लेकिन the author poet says here that he is prevented to complain or like that, ऐसी शिकायत करने से उसकी आत्मा स्वयं रोकती है। Soon replies and his inner soul answer, और स्वयं की उसकी आत्मा उत्तर देती है। क्या उत्तर देती है? God does not need either man's work or his own gifts, परमात्मा को किसी के कार्य की आवश्यकता नहीं होती है। गॉड डज नॉट नीड आइदर मैन्स वर्क और हिज ओन गिफ्ट्स, या स्वयं के दिए हुए उपहार की आवश्यकता नहीं होती है। जो उपहार उसने पोएटिक टैलेंट दिया था, ना उसकी आवश्यकता है, ना परमात्मा की किसी की सेवा की ज़रूरत होती है। उसकी आत्मा, कभी की आत्मा स्वयं उत्तर देती है कि गॉड डज नॉट नीड मैन्स आइदर मैन्स वर्क और हिज ओन गिफ्ट्स, परमात्मा को ना किसी मनुष्य की सेवा की आवश्यकता होती है और ना ही उसकी आवश्यकता होती, जो उपहार उसने दिया था उसकी भी कोई आवश्यकता परमात्मा को नहीं होती है। हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक, हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक दे सर्व हिम बेस्ट, वहीं उसके सच्चे सेवक होते हैं, वहीं व्यक्ति परमात्मा के सच्चे सेवक होते हैं। हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक, जो उसके दिए हुए माइल्ड योग को सहन करते हैं, जो उसके दिए हुए, वो बेस्ट बियर में सहन करना। बियर के कई माने होते हैं, मालूम नहीं मालूम है? बियर माने जन्म देना, बियर माने ले जाना, बियर माने भालू, बियर माने सहन करना। यहाँ बियर क्या है? इंडर, सहन करना जो है। तो बियर हिज माइल्ड योग, माइल्ड माने छोटे मोटे या माइल्ड मुलायम, योग शब्द ने प्रयोग किया है। योग माने क्या होता है? प्रॉब्लम सामना करते हैं। योग का शाब्दिक अर्थ जुआ होता है। जुआ कैसा? जो गम्बलिंग नहीं, जुआ जो बैलों के कंधों पर रखा जाता है, जुआ जो बैलों के कंधों पर रखा, तो योग जुआ कहते ना, क्या कहते हैं देहात में? जुआ। तो उसी के लिए योग है, तो अर्थात बैलों के कंधों पर कष्ट उठाने के लिए जुआ रखा जाता है। तो यहाँ योग का तात्पर्य कष्ट से है, योग के तात्पर्य कष्ट से है। परमात्मा जो है लोगों के कंधों पर कष्ट रखता है और जो उसको सहन करता है, अच्छी खुशी सहन करता है, अर्थात कष्ट रूपी कष्ट रखता है, कष्ट रूपी जो है उसके ऊपर जुआ रखता है, जो खुशी सहन करता है, वही परमात्मा का सच्चा सेवक है। स्टॉप हियर।